अब आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन भारत में इतना ज़्यादा टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है कि बिट्स पिलानी के स्टूडेंट्स तो हॉस्टल में बैठे बैठे इन्होंने वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कामिकाज ड्रोन तैयार कर दिया। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है और किसी भी रडार को ये इजीली चकमा दे सकता है। इंडियन आर्मी को तो इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि तुरंत इन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। आगे फीचर सुनकर आप भी पूरी तरह से शॉक रह जाओगे। हमारी अगली खबर में आप देखोगे कि कैसे भारत की इकलौती कंपनी सोलार डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, ये अमेरिका और इसराइल दोनों ही देश की कंपनियों को एक साथ टक्कर दे सकती है माली यूएवी ड्रोन्स के मामले में। आखिरकार कैसे, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। आईआईटी रूपर, यहाँ पर अब साइंटिस्टों ने तो कमाल ही कर दिया कि ऐसी इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी, दो सीक्रेट टेक्नोलॉजी डालकर हम तैयार कर रहे हैं कि किसी भी बाकी के टारगेट्स को ये इजीली किल कर सकता है। आगे देखिए कैसे इंडियन एयरफोर्स का एक काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी फाइटर जेट जल्दी रिटायर होने वाला है केवल 1.5 महीने के भीतर। कौन सा है वो भी जानेंगे। फ्रांस के मिराज 2000 को भारत बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ऑपरेट करता है। इनफैक्ट वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेटर में भारत आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हम इसको भी रिटायर करने वाले थे। तो फ्रांस अब कह रहा है कि भारत अब चिंता मत करो, हम आपको ऐसा अपग्रेड करके दे देंगे कि आप सालों साल इसको भी यूज़ करते रह जाओगे। और फाइनली जानेंगे कि कैसे डीआरडीओ एक ऐसी कमाल की लेज़र बीम राइडर गाइडेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है कि इसको तो हम कहीं पर भी, चाहे कॉम्बैट व्हीकल हो या फिर ट्राइपॉड स्टैंड पर, इजीली इसको ऐड करके प्रिसाइजली दुश्मन के टारगेट्स को फोड़ सकते हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है बिट्स पिलानी के कमाल के स्टूडेंट्स की टीम से। अब ये कोई बड़ी टीम नहीं है, बस दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की ही टीम है और यहाँ पर इन्होंने कैंपस में ही बैठे बैठे एक हाई स्पीड रेडार प्रूफ कामिकाज ड्रोन को तैयार कर दिया और इंडियन आर्मी के मल्टीपल स्टेट्स में यूनिट्स इनको ऑलरेडी ऑपरेट भी कर रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्रोन्स हैं हमारे कमर्शियल ड्रोन से बहुत ज़्यादा फास्ट है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स फास्टर। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की इनकी रफ्तार है। 1 kg के पेलोड को भी ये ले जा सकते हैं और ये इतना ज़्यादा लाइट है कि किसी भी रडार को इजीली चकमा दिया जा सकता है। तो इन्होंने ऐसा किया कि इंडियन आर्मी को तो ये जल्दी रीच आउट नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने कोल्ड ईमेल शूट करना स्टार्ट कर दिया और अचानक से फिर इन्होंने कॉलोनियल को भी यहाँ पर मैसेज करना स्टार्ट कर दिया। फिर डेमो के लिए इनको बुलाया गया। जैसे ही इन्होंने अपना डेमो करके दिखाया, तुरंत यहाँ पर इंडियन आर्मी के कुछ जवान बहुत ज़्यादा खुश हो गए और यहाँ पर इंटरनल डिस्कशंस के बाद इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी हमने प्लेस कर दिया है। वैसे अब ये कंपनी बन चुकी है और इनका नाम है अपोलियम डायनामिक्स और ये बहुत ही कमाल के वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाले फीचर सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं। आगे चलकर ये यूएवी पर भी काम करेंगे। बट एक बार भारत की फ्लीट में ऐसे रेडार इन्वेडिंग ड्रोन्स की फ्लीट आ गई ना, कामिकाज़ ड्रोन स्पेसिफिकली, हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन सकती है। हमारी अगली खबर सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की तरफ से आ रही है। अब मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जल्दी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट करने जा रही है, 20,000 करोड़ का माली यूएवी। इसके अंतर्गत हम अत्याधुनिक यूएवी टेक्नोलॉजी को ऐसा लाएंगे भारत में जो 30 घंटे तक आसमान में उड़ सकता है, वो भी 35,000 फीट की ऊंचाई पर। और हमने एक और टारगेट सेट किया है, हमने कहा है कि 60% इंडिजिनाइजेशन कंटेंट भी चाहिए। सो अब दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। यहाँ पर इसराइल की कई तमाम कंपनीज आने वाली है और फिर अमेरिकन कंपनीज, इनफैक्ट बताया जा रहा है कि रशियन की भी कई तमाम कंपनीज आ सकती है। बट भारत की जो कंपनी ये काम कर सकती है तो वो है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री, जो सोलर इंडस्ट्री की ही एक डायनामिक आर्म है। ये कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट रिसेंटली तो इन्होंने पूरा पूरा एक यूवी टेस्टिंग फैसिलिटी भी इस्टेब्लिश किया था, जहां पर डिज़ाइनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग किसी भी प्रकार के माली यूएवी का ये कर सकते हैं। अभी तक तो इनके पास कोई प्रोटोटाइप नहीं है, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी की हर एक रिक्वायरमेंट पर ये पूरी तरह से खरा उतर सकता है। आगे चलकर तो ये इंडियन आर्मी के 35,000 फीट की ऊंचाई वाली रिक्वायरमेंट को नहीं, 50,000 फीट की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकते हैं और 36 घंटे तक उड़ सकता है। तो अमेरिका के MQ-9 रीपर को सीधा सीधा हम चैलेंज करेंगे। देखने लायक होगा कि इंडिया की ये कंपनी कैसे कमाल करती है। हमारी अगली खबर IIT रूपर की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूपर में एक यूनिट है
जिसका नाम है सेंटर ऑफ ड्रोन एंड ऑटोनमस सिस्टम। और यहाँ पर कटिंग एज सॉल्यूशंस डेवलप किए जा रहे हैं हमारे फुल्ली इंडिजिनस ड्रोन सिस्टम के लिए। अब यहाँ पर 2-3 प्रोजेक्ट इंकलकेट किए जा रहा है। सबसे पहले प्रोजेक्ट में हम ड्रोन्स में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी डाल रही कि ये अपने आप सिचुएशनल अवेयरनेस क्रिएट करके बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहता है। इनफैक्ट जीपीएस डिनाइड एरियाज में भी ये ईजिली अपने सराउंडिंग को पहले देखता है और फिर उस हिसाब से एग्जीक्यूट करता है। तो वहीं दूसरी तरफ आप ऐसी टेक्नोलॉजी डाल रहे रियल टाइम जियो लोकेशन एस्टिमेशन कि दुश्मन कहाँ से फायर कर रहा है, उसकी हर एक डायनामिक की पल पल खबरें हमको मिलती रहेगी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। अगर ये दो टेक्नोलॉजी इंडियन आर्मी को मिल गई तो बस दुश्मन का तो खेल ही खत्म। हमारी अगली खबर आ रही है इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में शामिल हुए एक लेजेंडरी एयरक्राफ्ट जो जल्द ही अब रिटायर होने जा रहा है। हम बात करें मिग 21 की। वैसे तो ऑलमोस्ट 6 दशक हो गए भारत ने इसको डिप्लॉय करके रखा है। 1963 में पहली बार हमने इसको लाया था और पहली बार ये था इंडिया का फर्स्ट सुपरसोनिक जेट फाइटर जेट। पूरी दुनिया में हमने वाहवाही बटोरी, हमारी इंडियन एयरफोर्स बड़ी स्ट्रांग थी। कई तमाम कारगिल बालाकोट ऑपरेशंस में इसने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया दुश्मन को। बट अब यहाँ पर इसी साल सितंबर में हम इसको टाटा कर देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि मिराज 2000 जो हमने ये फ्रांस से ख़रीदा था ये भी काफ़ी पुराने हो रहे हैं। तो भारत ने सोचा कि इसको डिस्कार्ड करने के बजाय क्यों ना फ्रांस से कुछ पूछा जाए कि इसका अपग्रेड का क्या कर रहे हो। तो फ्रांस तो सीधा सामने से आके कह रहा है कि आप चिंता मत करो, हम पूरा का पूरा इसका सर्विस लाइफ पैकेज आपको दे देंगे। ऐसा ऐसा रडार फिट करके हम आपको देंगे कि आप 20-30 साल इसको फिर से यूज़ कर सकते हो। हमारा तो वैसा प्लान था कि 2035 तक ही हम इसको यूज़ करेंगे, उसके बाद निकाल देंगे और तेजस MK2 फाइटर जेट से फिर रिप्लेस कर देंगे। बट अब देखने लायक होगा कि फ्रांस के ये ऑफर के बाद सबसे पहले तो ये कितना वायबल बैठता है। हमारी फाइनली आखिरी खबर डीआरडीओ की तरफ से आ रही है। अब डीआरडीओ बना रहा है एक कमाल का लेज़र बीम रेडार गाइडेंस सिस्टम। ये जो सिस्टम है हम किसी भी हमारे कॉम्बैट व्हीकल हो या फिर इनफैक्ट ट्राइपॉड स्टैंड में भी फिट कर सकते हैं। बेसिकली ये सीधा जाता है और हमारी जितनी भी मिसाइल है उनको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ये देता रहेगा कि हाँ यहाँ से आपको मैन्यूवर करना है और सीधा इस दुश्मन पर जाकर गिरना है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। ये अपनी लेज़र बीम से पूरा का पूरा गाइडेंस सिस्टम नहीं दे देगा हमारी किसी भी मिसाइल को। तो चाहे कल को हमको दुश्मन के किसी भी छुपे हुए टैंक को मारना हो या फिर उनके कॉम्बैट व्हीकल को, हम इजीली कर सकते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ। और इसको हमारा टारगेट है कि 2-3 साल में तो भारत डेवलप करके तैयार भी कर देगा। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई हो और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।